व्रदवेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकबलं ततफलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति भुवुजी यज्ञ भुगबाल के लिए। भगवान ने एक कमर में फेंटा बांधा हुआ है, उसमें वंशी खोस लगी है और एक में डंडी ली है, अपने बाएं हाथ पर चावल रखा है और प्रेम से पा रहे हैं। किसी का जूठा लड्डू खाते हैं, किसी का मीठा लड्डू खा लेते हैं, किसी का अचार खा लेते हैं, ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसी द्वापर में ही भक्तों को जूठा खाया हो। एक बड़ी सुंदर घटना है श्री धाम वृंदावन, जहां पर भगवान की अनेक ललित लीलाएं हुई हैं। उसी धाम वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास, और भगवान को अपना सखा मानते थे, मित्र मानते थे। वो गुप्त रूप से वृंदावन में निवास करते। ब्रज की जो लता पताई थी उनके अंदर बैठे राधे कृष्णा इसका जाप करते थे। और जब उनको भूख लगती तो अपना मिट्टी का पात्र, जिसको करवा कहते हैं, लेकर के आते और जो संत महंत भोजन प्रसादी पा लेते, उनकी पत्तल जहां पर डाल दी जाती उन पत्तलों से इकट्ठा कर लेते संतों की जूठन, और उस पात्र में रख लेते और उन्हीं लताओं में फिर से घुस जाते। आश्चर्य, उसी से भगवान का भोग भी लगाते। इतने संत महंतों का जूठा भोजन, उसी का भोग लगाते हैं, फिर स्वयं पाते हैं। एक दिन भजन रस में अत्यधिक डूबे रहे। जब बहिर चेतना हुई तो भूख लगी और मिट्टी का करवा लेकर के बाहर आए। जल्दी जल्दी से शीत प्रसादी उठाई और उस कटोरे में रखी। और आज महाराज भोग लगाना भूल गए, और भूल भी जाते तो भी अच्छा, जैसे मुख में ग्रास रखा उनको याद आ गया कि हमने भगवान का भोग नहीं लगाया। फिर मन में विचार आया, एक काम करते हैं, इस ग्रास को उगल देते हैं और फिर से मुख शुद्धि करके भगवान का भोग लगा के फिर पाएंगे। फिर विचार आया, यदि उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा और निगलते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा। क्या किया जाए? मन में यही विचार कर रहे हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारे ना जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछूंदर की, ओ काह करूं कछु सोच न पायो। ओ बीत गयो वह वार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। ऐसे ही सोच विचार करते करते दिन व्यतीत हो गया, रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हो गया। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। रो रहे हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है वहां पर फरिश्तों से जाया नहीं जाता। और 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता।
और ताकत पर जो उतराए वो शेर नहीं होता। प्रभु के दरबार से मायूस ना हो ए बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होती। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, माधव पास तुम्हारे आया, माधव तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर धर धायो, मैया ने ददी माखन दीनो, मेरे मन नहीं भायो, पास तुम्हारे आयो। माधवदास मुझे भूख लगी है, कुछ पाने को तो दो। तो माधवदास कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान कहने लगे, हम समझ गए तुम ये सोच रहे हो कि मेरा भोग नहीं लगाया, तो एक काम करो ना, जो मुख में ग्रास रखा है उसमें से थोड़ा सा तोड़ करके मुझे दे दो। माधवदास डर गए, अरे प्रभु मैं अपना जूठा तुम्हें खिलाऊं? तो भगवान कहते, अरे यार अभी तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना जूठा खिला दोगे तो क्या हो जाएगा। और भगवान छीना झपटी करने लगे। इस छीना झपटी में माधवदास जी निगल ही गए, पर थोड़े बहुत कण जो नीचे गिर गए, भगवान उनको बीन बीन करके खाने लगे। माधव मगन भयो मन में, जब माधव ने समझायो, शीत गिरियो सो दीन बंधु ने, बीन बीन के खायो। ऐसी कवन प्रभु की रीत। तो आज भी प्रभु यदि आपका सच्चा भाव हो तो आज भी जूठा खा सकते हैं।